हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको विलेन यानी सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में परिचय बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली विलेन चैप्टर में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है और उसको हमें कितना फोकस करना चाहिए सो दैट आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएं। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के जो अंक निर्धारित किए गए हैं बोर्ड की तरफ से वो 5 अंक हैं। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज आती हैं। तो देखो, बेसिक चीज ये है कि विलेन का डेफिनेशन, विलेय का डेफिनेशन और विलायक का डेफिनेशन ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये पूछा नहीं जाएगा पर आपको पता होना चाहिए कि विलेन क्या होता है, विलायक क्या है, विलेय क्या है। अब जो चीजें पूछी जाती हैं उसकी बात करता हूं। एक टॉपिक आता है विलयन की सांद्रता। विलयन विलयन की सांद्रता, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो कंसंट्रेशन टर्म में भी तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना है। देखो, एक कंसंट्रेशन टर्म है तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक, दूसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, इसको बोलते हैं V बाय V परसेंटेज। ठीक है, तीसरा है द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता, इसको बोलते हैं M बाई V परसेंटेज। तो सबसे ज्यादा अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो इस पे फोकस करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पे। एक टर्म और होता है कंसंट्रेशन टर्म में, पीपीएम बोलते हैं उसे, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर एक टर्म होता है मोलारता। मोलारता, ठीक है, और एक टर्म होता है मोलालता। मोलालता, तो सबसे ज्यादा यूज इस चैप्टर में मोलालता का है, मोलालता का कम है, बट आता तो ये भी है, ये भी आता है। तो इसको तुम कैपिटल M से बताते हो मोलारता को, और मोलालता को बताते हो स्मॉल m से। एक टर्म होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से बताते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म यानी कि विलयन की सांद्रता, इतनी सांद्रता तुम्हें पढ़नी है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मोलारता, मोलालता, पीपीएम और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये आपको जानना चाहिए। बाकी ये सब इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो आता है एक वाष्प दाब। वाष्प दाब, तो वाष्प दाब का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ डेफिनेशन, और अगर ना भी पढ़ो तो चल जाएगा काम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद एक नियम आता है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स का नियम। क्या बोलेंगे बेटा? राउल्ट्स का नियम। राउल्ट राउल्ट का नियम, नियम राउल्ट्स का नियम। ठीक है, तो राउल्ट्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम में ये पूछा ही जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा राउल्ट्स का नियम। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद एक होता है आदर्श और अनादर्श। आदर्श, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, विलयन, तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी पूछा जाता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन किसे बोलते हैं। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको आदर्श विलयन और नहीं करता तो अनादर्श विलयन। अभी मैं इसका सारा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बता दूंगा वहां। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अणु संख्य गुण। अणु संख्य वाष्प दाब में अवनमन। अणु संख्य गुण आपको ध्यान रखना है। अणु संख्य गुण इसमें आपका वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन और उन्नयन, उन्नयन गुणांक एक पूछा जाता है, मोलर उन्नयन गुणांक, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। मोलर उन्नयन, उन्नयन गुणांक, ये उन्नयन, मोलर उन्नयन गुणांक। तो बच्चों देखो अणु संख्य गुण, अणु संख्य गुण में तुम्हें आदर्श और अनादर्श विलयन हो गया, फिर अणु संख्य गुण भी पढ़ना चाहिए। अणु संख्य गुण का डेफिनेशन पता होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट अणु धर्म अणु संख्य गुण है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अणु संख्य गुण है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको तुम लोग ध्यान रखना। फिर आता है क्वथनांक में, क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, ये टर्म है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और इसी में एक डेफिनेशन पूछी जाती है मोलल उन्नयन कथनांक गुणांक, मोलल, मोलल उन्नयन गुणांक, उन्नयन गुणांक। ठीक, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है मोलल, मोलल उन्नयन गुणांक का। फिर एक होता है तुम्हारा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और इसी से मोलल, मोलल अवनमन गुणांक, मोलल अवनमन, देखो अवनमन लिखा हुआ है तो मोलल अवनमन गुणांक, ये भी, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है, मोलल अवनमन गुणांक। ठीक है, फिर इसके बाद जो चीज है वो परासरण दाब पूछा जाता है तुमसे, परासरण दाब, परासरण दाब। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वांट हाफ फैक्टर है, वांट हाफ गुणांक, गुणांक। तो ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाती हैं, ये तुम्हारे सिलेबस में भी है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पीपीएम, मोलारता, मोलालता, नॉर्मलता, इस पे तुम्हें न्यूमेरिकल देखना चाहिए, न्यूमेरिकल लगाना चाहिए। दूसरा राउल्ट्स का नियम जरूर पढ़ना चाहिए। हेनरी लॉ है एक, वो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन तो उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। अणु संख्य गुण बस पता होना चाहिए, पूछेगा नहीं कि क्या होता है। लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और इस पे न्यूमेरिकल, क्वथनांक में उन्नयन और इस पे न्यूमेरिकल, और मोलर उन्नयन गुणांक का परिभाषा, हिमांक में अवनमन और मोलर अवनमन गुणांक का परिभाषा,
पराशरण दाब, ये इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और वांठा गुणांक, ये वांठा कैसे निकाला जाता है गुणांक, इसका ये न्यूमेरिकल, मतलब इसमें अंकित क्वेश्चन ही आएगा। तो इस तरह से बस जितने जितने टॉपिक पे टिक लगा हुआ है उतना टॉपिक तुम लोग पढ़ लो। और तो इसमें तुम्हें जो 5 मार्क्स यानी 5 नंबर मिलने हैं वो इजीली तुम्हें मिल जाएंगे। तो यही तुम्हारा विलयन का परिचय है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद में विलयन के अलग अलग टॉपिक पे, जैसे विलयन की सांद्रता पे, फिर आदर्श अनादर्श विलयन पे, राउल्ट्स का नियम पे, क्वथनांक विलयन, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो में, जिसको आप पढ़ के अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।